एक छोटे से गांव के बाजार की सादगी, हल्की धूप, चहल पहल। कैमरा दुकान के दरवाजे से भीतर झांकता है। रेखा वर्मा, जो उस जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आराम से सादे कपड़ों में अपनी बूढ़ी माँ के लिए चिकन खरीदने बाजार आई थीं। उनके चेहरे पर एक शांत पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। पर कोई नज़र देखकर नहीं समझ पाती कि सामने खड़ी ये महिला कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी है। वहीं एक छोटी सी दुकान के बाहर एक आदमी रामूभाई चिकन बेच रहे थे। अचानक उनकी दुकान के पास एक मोटरसाइकिल आई और उतर कर आया इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसने गिरमिट आवाज में कहा, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार विनम्रता से बोला, सर 1 मिनट रुकिए, मैं पहले मैडम को दे दूं फिर आपको दूंगा। विक्रम का चेहरा बदल गया। गुस्से में उसने उठाकर कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? क्या मैं दिख नहीं रहा? तू समझती नहीं मैं कौन हूं? उसकी आवाज में घमंड और धमकी दोनों थे। उसने दुकानदार को दबाने की कोशिश की, वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए। रेखा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। अंदर एक अचरज, एक तीखा गुस्सा था, पर उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से बोला, सर मैं यहाँ पहले आई थी, कृपया थोड़ा रुक जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, आप बाद में ले लें। उनकी आवाज़ में नरमी थी, पर शब्दों में ठोस आश्वासन था कि अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम फिर भड़क उठा और गांव-देहाती भाषा में रेखा को गाली देते हुए धमकाने लगा, तुझे दिख नहीं रहा? मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं चाहूँ तो तेरी दुकान उठा दूंगा। उसकी बातें न सिर्फ असभ्य थीं, बल्कि साफ सत्ता के दुरुपयोग की झलक भी थीं। दुकानदार डर गया, हक्का बक्का रह गया और दबे स्वर में विक्रम को चिकन दे दिया। जैसे ही विक्रम मोटरसाइकिल पर बैठा, दुकानदार ने झिझकते हुए कहा, साहब पैसे? विक्रम ने ठहाका लगाया और खौफनाक स्वर में कहा कि वो कभी पैसे नहीं देगा। फिर धमकाया कि कल भी आऊंगा और ज्यादा चिकन लूंगा, और अगर कुछ कहा तो दुकान उठा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। सभी डराने वाली बातें। रेखा के अंदर एक आंधी सी उठी। उन्होंने दुकानदार की पीड़ा देखी, उसकी आंखों में उम्मीद का एक क्षण और डर का साया। रेखा ने अपने दिल की आवाज़ नहीं दबाई। उन्होंने दुकानदार से कहा, इसी तरह पल्ला झाड़ने की अनुमति किसी को नहीं है। कल आप मेरे साथ रहिएगा, मैं कैमरे से सारी हरकत रिकॉर्ड करूंगी और जो भी हुआ उसे अदालत तक ले जाऊंगी। उनका स्वर अब निर्णय और करुणा दोनों से भरा था। करुणा इसलिए कि जो नुकसान हुआ वो गरीब का था, और निर्णय इसलिए कि दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। रात गुजरते गुजरते रेखा हर पल उलझन में नहीं रही। उन्होंने अगले दिन के लिए योजना बनाई। सुबह सुबह वो दुकान पर चुपचाप आई, एक छोटा कैमरा लगाकर बैठ गई ताकि कोई भी दुष्कर्म कैमरे में कैद हो जाए। उनके हाथ में एक ठंडी दृढ़ता थी, डर नहीं बल्कि एक न्याय की आग थी। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर विक्रम आया। उसने हंसकर कहा, ये लड़की यहाँ फिर क्या कर रही है? उसकी आवाज़ में तिरस्कार था, पर रेखा स्थिर रही। दुकानदार ने चिकन पैक कर दिया। जैसे ही विक्रम ने चिकन की ओर हाथ बढ़ाया, दुकानदार ने फिर निडर होकर पूछा, सर पैसे? इस छोटे से सवाल ने विक्रम के भीतर का पिंड उबल दिया। वो रेड हो गया, चिल्लाया, दुकानदार को थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगली बार वो इतना मारेगा कि उसका हाथ पैर नहीं बचेगा। अब रेखा सह नहीं सकी। उनके भीतर का गुस्सा और न्याय की भूख बाहर आई। उन्होंने साफ आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप पैसे देंगे। ये दुकान किसी का पेट चलाने का साधन है। आप वर्दी पहनकर किसी को लूट नहीं सकते। उनकी आवाज़ में आलोचना के साथ अपील भी थी, अपील कानून के प्रति और मानवता के लिए। विक्रम एक पल के लिए चुप रहा और फिर गुस्से में उसने रेखा के चेहरे पर थप्पड़ पटक दिया। भीड़ सहम गई। हवा में एक ठंडा सन्नाटा फैल गया, पर कैमरा चलते फिरते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था।